नमस्कार खम्मा गणी राम राम सा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सा में, जो कि समर्पित है हमारे देश के उन जोशीले किसानों को जिन्हें आता है नई इबारत लिख देना, जिन्हें भाता है इतिहास बदल देना, जो जिद करते हैं और लड़ना जानते हैं, हालात से अड़ना जानते हैं, जो जानते हैं अपनी ही मिट्टी के रंग में रंग जाना और जो चाहते हैं इस दुनिया पर अपना रंग जमाना। जी हाँ, हमारे देश के छोटे छोटे गाँव में बसे हुए और उन किसानों के लिए जो कि अपने खेतों में प्रयोगशाला बनाकर अपने कार्य करते हैं, कुछ नए प्रयोग करते हैं, उन सभी किसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है राम राम सा द एग्रीवेंचर पिच। जी हाँ, इस राम राम सा कार्यक्रम में हम इन युवाओं को सहयोग करेंगे, इन युवाओं को हेल्प करेंगे, इन युवाओं को मदद करेंगे कि किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को पूरे विश्व के स्तर पर पहचान दिला सकते हैं और किस प्रकार इनका किया हुआ, इनके गांव में किया हुआ इनका प्रयोग सफल हो सकता है। और इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हमने आज हमारे आमंत्रित किया है डॉक्टर ओपेश सिंह को। डॉक्टर ओपेश सिंह के बारे में हम आपको बता दें, डॉक्टर ओपेश सिंह के ऑफिसेज अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। ये एक्सपोर्ट्स के बहुत बड़े जानकार हैं, कंसल्टेंट हैं और युवाओं को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि वे किसी भी तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने स्टार्टअप्स हैं, उन्हें वैश्विक पहचान दिलाएं। इनसे जब मैंने निवेदन किया कि हमारे जो किसान हैं, आप एग्री स्टार्टअप्स जो हैं उन्हें थोड़ी सी मदद कीजिए, उन्हें किसी प्रकार से सहायता कीजिए जिससे कि उन लोगों के प्रोडक्ट्स भी बाहर जा सके और हमारे युवाओं के जो प्रयास हैं वो सफल हो सके। डॉक्टर ओपेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रयास में सबसे पहले आप आगे होकर आए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो मैं उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट आपको दूंगा, अगर किसी को ब्रांडिंग की आवश्यकता है तो ब्रांडिंग के लिए भी मैं तैयार हूं, और अगर किसी को अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट पे करना है तो मैं एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हूं। परंतु इनकी सहायता करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की आवश्यकता थी जो कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके कि ये प्रोडक्ट्स कितने मायने रखते हैं इस दुनिया के लिए, इस मार्केट के लिए, इस बाजार के लिए, इस कमर्शियल वैल्यू के लिए। तो हमने बुलाया है डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर एएस बलोदा साहब को। अर्जुन सिंह बलोदा साहब जो कि हमारे छोटे से निवेदन पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस तरह आपने इन युवाओं को कैसे अपन बूस्टअप कर सकते हैं जी। मैं ओपेश जी की मदद से एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया और उसमें मुझे बुलाया, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि इन युवाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे हम इंटरनेशनली पहुंचा सकते हैं, विदेश में इनका कैसे ये लोग ले जा सकते हैं, क्योंकि गांव से किसी प्रोडक्ट को विदेश में ले जाना बड़ा मुश्किल सा जॉब होता है जी। तो उसके लिए ओपेश जी की जो मदद है वो बहुत ही सराहनीय कदम है आप लोगों का, और इसमें अपन देखते हैं किस तरह से ओपेश जी इन लोगों की मदद करके इन प्रोडक्ट्स को कैसे नया आयाम दे सकते हैं। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओपेश जी, जब सबसे पहली बार मैंने आपसे इसका जिक्र किया और उससे लेकर अब तक लगभग 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल तैयार हुए और बहुत जोश के साथ आप मुझसे, हम लोगों से ज़्यादा जल्दी आपको थी कि किसानों को बुलाइए और जल्दी से कार्यक्रम शुरू कीजिए। क्या सोचते हैं आज आपका जो सपना था वो आज इस समय धरातल पर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली ऑलरेडी हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देशों में जा रहे हैं जी, बहुत सारे देशों में। हमारे यहाँ से राइस बहुत बड़े लेवल से एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से ओनियन, टमाटो, बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं, इवन उनके फिनिश प्रोडक्ट भी जाते हैं जी। और जो आज का किसान है उन प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे ले जा रहा है, क्रॉप्स को जी। और हिंदुस्तान में इतनी दम है कि पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पूरी तरह से कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, किस किस तरीके से, चाहे वो फंडिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी देना हो, चाहे एक्सपोर्ट करना हो, किसी भी सेगमेंट में जितना हो देखते हैं, लेट्स सी। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जोधपुर से आगे ओसियां और ओसियां से आगे नौसर। जी हाँ, नौसर से आए हैं हमारे साथ रावलचंद पंचारिया जो कि अपने खेतों में अपने प्रयोग लगातार जारी रखते हैं। उन्हें जो प्रसिद्धि मिली, उन्हें जो पहचान मिली वो तब मिली जब उन्होंने गुलाबी शकरकंद को सफेद बना दिया और वो वैरायटी इन्हीं के नाम से जानी जाने लगी। आज रावलचंद पंचारिया अपने प्रोडक्ट्स के, जी हाँ, उन प्रोडक्ट्स के जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, जिन्हें मोटा अन्न कहते हैं, जिन्हें श्री अन्न नाम दिया गया है, उनसे इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और उन प्रोडक्ट्स को वो बेचने लगे, अपने बाजार में बेचने लगे। परंतु अब उनके सपनों को उड़ान चाहिए और वो आज अपने प्रोडक्ट्स के साथ हमारे सामने हैं। नमस्कार रावलचंद जी, राम राम साहब। जी नमस्कार, राम राम साहब। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो क्या अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे? पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मैं राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जहाँ बरसात बहुत कम होती है वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा गांव नौसर
तहसील लाहौर, जिला फलूदी है। और मैं पिछले 7-8 साल से जैविक खेती कर रहा जी। हूँ और खेती में मेरा बहुत अच्छा लगा हुआ है। उसी प्रकार हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो बाजरा होता है, देसी बाजरी होती है जी। बहुत मात्रा में होती है, लेकिन उसकी थोड़ी मार्केट वैल्यू ना कम है, या उसका जो आटा बनता है वो 5-7 दिन में ख़राब हो जाता है। जी। तो उसी बाजरे का जो उसमें फाइबर बहुत अच्छा है, आयरन बहुत अच्छा है और ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री भी है। जी। तो इसी बाजरे पे जैसे ही हमारी सरकार ने मिलेट ईयर घोषित किया, तो हमें काजरी ICR के द्वारा 3 साल की ट्रेनिंग मिली इस पे प्रोसेस करने की। उसमें हम बाजरे के कुरकुरे बना रहे हैं 3 फ्लेवर में, लड्डू, मठरी, चकली, इस प्रकार की 20 आइटम बना रहे हैं। तो शुरू में हमने 2-3 स्टोर लगाई है, जैसे फलूदी, जोधपुर, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अब हम चाहेंगे कि आपके जरिए ये हमारे प्रोडक्ट है जो और आगे बढ़े। और आगे कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब क्या सोच के, क्या सपना था आपका जिसके लेकर आप सर अभी हम सारा ये मैनुअली कर रहे जी। हैं और पैकेजिंग भी एक तरह की मैनुअली है। तो इसकी थोड़ी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और वो चीज़ में अगर थोड़ा सा मिल जाए तो हम इसको थोड़ा और क्वालिटी, मतलब क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं और आगे बहुत सारी जगह भेज सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये खाने का प्रोडक्ट है और खाने का कोई प्रोडक्ट बिना टेस्ट के हम उसे कुछ नहीं कह सकते। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इनके जो कुरकुरे हैं उन्हें एक बार टेस्ट करें और उसके बाद हम किसी बात पर पहुँचें। क्या क्या है जो हमारे सामने आए हैं रावल चंद जी? जी लीजिए सर। सर ये लहसुन में कुरकुरा है, एक पुदीना में है और एक चटपटे में है। 3 फ्लेवर में कुरकुरे हैं और 2 तरह के बाजरे के भुजिए हैं जी। उसके अलावा देसी घी में लड्डू है और मठरी है, जो चाय के साथ हम बिस्किट खाते हैं उसी जगह ये मठरी हम यूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुरकुरे, वो कुरकुरे जिसके बच्चे दीवाने हैं, परंतु कहा जाता है कि उन कुरकुरों को खाने से उनकी सेहत पे फर्क पड़ता है, पर ये तो कुरकुरा जो है बहुत सेहत भरा है, मोटे अन्न से बना हुआ है, बाजरे के साथ बना हुआ है, ना इसमें ग्लूटेन है, ना इसमें शुगर है और इसमें बहुत सारे फाइबर है। टेस्ट आप बताइए कैसा लगा, क्या आपको? बिल्कुल रावल चंद जी, आपके कुरकुरे बहुत अच्छे हैं। ये प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो बाजरा और जो मोटे अनाज हैं उनमें छोटा सा प्रॉब्लम है जो आपने भी शेयर किया कि उसका आटा ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ कम है। तो अगर अपन इनको एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट और ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो मैं तो ओपीसी से कहता हूँ, अगर मोटे अनाज ये जो बना रहे हैं ये लोकल मार्केट के लिए बेस्ट है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल ना। बट अगर इन्हीं चीज़ों को हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें हाई लेवल की मशीनें इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी जी, और इन मशीनों के साथ साथ इनकी ब्रांडिंग चाहिएगी। ओपी जी, आपके सवाल, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बताया, अर्जुन जी ने जो बताया, वो उन्होंने उसकी पौष्टिकता के बारे में बताया, उसकी डिमांड के बारे में बताया, परंतु क्योंकि कमर्शियल एंगल जो है वो आप देखेंगे। क्या आप सवाल पूछना चाहेंगे रावल चंद जी से? देखिए रावल चंद जी, सबसे पहली बात तो अगर आदमी में दम हो, वो जो चाहे वो कर सकता है। आप गांव घर से आए हैं, किसान हैं, आप इतने आगे बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया और बहुत अच्छी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या है, पैसा बनाने के लिए क्वालिटी ख़राब करते हैं, और जो आपके कुरकुरे हैं या दूसरे कोई कुरकुरे देखे जाएँ उससे बेस्ट क्वालिटी में है। बस बात क्या है, लोगों को समझ आना चाहिए जी। एक्सपोर्ट के लिए मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये पूछना चाहता हूँ, करंटली आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इनको जो सेल कर रहे हैं कुरकुरे की एक्सपायरी डेट क्या है, कितने महीने की एक्सपायरी? वैसे बाजरे का आटा नहीं टिक पाता, लेकिन ये कुरकुरे प्रोसेस होने के बाद हमारे कुरकुरे हैं जो बढ़िया एकदम ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक मसाले और ऑर्गेनिक देसी बाजरी है। ये 6 महीने तक हमारे कुरकुरे एज इट इज़ रहेंगे, जैसे आज खाए हैं वैसे भी 6 महीने बाद ही हमारे टेस्ट देगा और वैसे ही रहेंगे, किसी प्रकार की स्मेल वगैरह इसमें नहीं आएगी। रावल चंद जी, एक चीज़ मैं पूछूं, क्या प्रोसेसिंग करते हैं अब इस बाजरे का? जी सर, इस बाजरे को है जो 80 डिग्री पे बॉईल करते हैं। बिल्कुल। बॉईल करने के बाद इसको सुखाते हैं, सुखाई करने के बाद में इसको फ्राई करते हैं और मसाले बॉईल करने के साथ में ऐड कर देते हैं। मसाले आप बॉईल करने के? हाँ। मैं एक चीज़ और छोटी सी कहूँ, इसमें एक ब्लांचिंग टेक्नोलॉजी होती है जी सर। जिसमें क्या, रात को बाजरे को भिगो दिया, तो अगर बाजरे को रात को भिगो के सुबह उसका थोड़ा सा छिलका उतार के आप ये कुरकुरे बनाए तो 100% इसकी सेल्फ लाइफ जस्ट लाइक डबल हो जाएगी। वाकई रावल चंद जी, आप अगर ये सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी ओपी जी। रावल चंद जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब ये है जब हम हमारे देश के प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में भेजते हैं तो पहला फर्स्ट स्टेज क्या है, ऑर्डर आने के बाद हम माल को तैयार करते हैं।
सेकेंड, उसका पैकेजिंग स्टैंडर्ड, ब्रांडिंग अकॉर्डिंग टू उस कंट्री के हिसाब से होना चाहिए जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक्सपायरी। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर आप उसको इस तरह से कर पाते हैं और इस एक्सपायरी को 8-9 मंथ तक ले जा पाते हैं, क्योंकि देखिए समझिए कोई भी प्रोडक्ट जब अब्रोड में जाएगा तो वो हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट की तरह नहीं है कि वापस दे देंगे हम चेंज कर देंगे, वो लौटता नहीं है। तो वहाँ जाकर सेल भी होना है और गांव-गांव जाना है, पहले कैपिटल सिटी जाएगा, बाई शिप जाएगा, फिर गांव-गांव जाएगा। तो एक तो अगर इसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है तो डेफिनेटली मैं आपको एक्सपोर्ट करने में मदद कर सकता हूँ, मैं आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग सारी प्लान में मदद करेंगे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, प्लांट मशीनरी, अभी तो आप मैनुअल काम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं कितने का प्लांट मशीनरी आपको चाहिए? सर अभी अगर 1-2 चीज़ें की मशीनरी लगाए तो कम से कम 15-20 लाख रुपये तो चाहिए 1-2 चीज़ें प्रोसेस। अच्छा, अभी मैं बीच में बोला, अभी जो आपका प्रोडक्शन है, अभी कितना प्रोडक्शन आप महीने का कर लेते हैं, कितनी सेल कर लेते हैं? थोड़ा सा जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक आगे बढ़ना थोड़ा सा। अभी हम महीने की लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब सेल करते हैं। 2 लाख के करीब सेल कर लेते हैं। और अगर बल्क ऑर्डर मिले तो आप कितने, अगर खाली कुरकुरे की बात करें, अगर बल्क ऑर्डर मिले तो आप एक महीने में या एक बार में कितने कुरकुरे तैयार कर सकते हैं? अभी हम मैनुअल में एक महीने में करीब 300 किलो माल दे सकते हैं। 300 किलो माल दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, 300 किलो माल ये मैनुअली रूप से करके कर सकते हैं। और यदि इन्हें इसको बढ़ाना है, मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए इनकी डिमांड है 15 लाख रुपये। देखिए सर, 15 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा, बुरा मत मानिएगा। 15 लाख जब भी हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं ना, प्लांट मशीनरी के साथ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक्सपेंशन और बजट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन इस प्रोजेक्ट में हम लोग जाते हैं या हम लोग फंडिंग प्लान या कुछ भी करते हैं, तो मेरा मानना है कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 50 लाख का बजट होना चाहिए। जी सही है सर? जी। क्योंकि प्लांट मशीनरी के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुपर, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और भी चीज़ें अप्रूवल आपको लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी एक्सपोर्ट अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी। अब आपके अदर जो प्रोडक्ट आपने बताए, देखिए वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो नहीं हो सकते, जो 3 महीने 2 महीने की एक्सपायरी है, जनरल पॉपुलेशन अब्रॉड में उसको नहीं खाती। लेकिन कुरकुरे एक ब्रांड के तौर पे डेफिनेटली खड़ा हो सकता है। मैं तो ये चाहूँगा इनको आप हमारे बूट कैंप में इन्वाइट करें जी, और आप इनका पूरा फाइनेंशियल प्लान बना के लाएं जो एग्जैक्टली प्रॉपर हो, जिससे पता पड़े, क्योंकि ये 15 लाख के इन्वेस्टमेंट से, प्लांट मशीनरी से कुछ नहीं होगा। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये पूरा बिजनेस प्लान लेके आइए। अब टोटल कहने का मतलब है, जब भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए प्रॉफिट रेशो क्या आ रहा है, सारी अप्रूवल्स होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फिलहाल जो अभी तक जो इनका प्रेजेंटेशन है या जो इनका कुरकुरे आपने टेस्ट किए, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल की बात है। अभी फिलहाल अगर हम आज की बात करें, देखिए आज की बात तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपको कि इनको बूट कैंप में इनवाइट करो। जब तक नेक्स्ट बूट कैंप आ रहा है, इनके पास टाइम है प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ तैयार करने के लिए, वो आप हेल्प कीजिए। जैसे डॉक्टर आप कह रहे थे कि कितने की प्लांट मशीनरी आएगी, कौन सी बेस्ट है, कितना बजट होगा, मार्केटिंग बजट, सारी चीज़ें, फिर अपन उसको एक वाइबल प्रोजेक्ट में तैयार कर सकते हैं। और केवल हम कुरकुरे को ही कर सकते हैं, इनके बाकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकते कि उनकी ऑलरेडी लाइफ बहुत कम है। बाकी ये डोमेस्टिक में सेल करके अपनी वाइबिलिटी निकालेंगे। जी हाँ, तो डोमेस्टिक के लिए भी सर आपका जो नेटवर्क है उसमें फ्रेंचाइजी या जिस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें आप इनकी मदद करते हैं, आपके खुद के स्टोर्स हैं? देखिए डोमेस्टिक में भी डेफिनेटली हम इनको हेल्प करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप। मुझे इनका एक प्रोडक्ट वास्तव में कुरकुरे बहुत पसंद आया जी, और मैं चाहता हूँ इसको एक ब्रांड के तौर पे पहले खड़ा करें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फीडबैक लेते हैं जी, फिर डोमेस्टिक मार्केट में हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनवाएंगे। हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं। तो मतलब आप कुरकुरे के साथ काम करने के लिए, रावलचंद जी के साथ काम करने के लिए और कुरकुरे को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, और एक्सपोर्ट के ट्रायल के लिए भी आप? बिल्कुल, एक्सपोर्ट के ट्रायल के लिए भी तैयार हैं जी। कुरकुरे को प्रमोट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, एक्सपोर्ट प्लानिंग, लाइसेंसिंग, अब्रोड में अप्रूवल, हर चीज़ में मैं करवाऊंगा आपको। फंडिंग भी हम आपको करेंगे, लेकिन आप पहले इसको प्रॉपर प्लान पे लाइए और नेक्स्ट बूट कैंप से पहले तैयार कीजिए इनको, आप बूट कैंप में बुलाइए। जी जी जी। चलिए, तो आज आप यहाँ से जो लेकर जा रहे हैं वो एक अश्योरेंस लेकर जा रहे हैं, और वो अश्योरेंस है ये कि आपका जो कुरकुरे वाला जो प्रोडक्ट है, जो आपने बहुत मेहनत के साथ बनाया है, पूरा ऑर्गेनिक बनाया है उसे, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लायक है, और डॉक्टर ओपेश सिंह उसे अपने स्टोर्स में रखने को तैयार हैं, उसे प्रमोट करने को तैयार हैं। और हाँ, फंडिंग के लिए भी अगर आप प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट बनाकर लाते हैं तो फंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार है। क्यों सर? 100%। देखिए सर, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल प्लान क्या है।
करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी जी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी और उसके बाद में एक्सपोर्ट क्वालिटी सारे स्टैंडर्ड के बाद में ना जी। बजट ये जो कह रहे हैं ना वो बहुत ही मिनिमम है। इसके जी। लिए अच्छा बजट चाहिए, वो हम अरेंज करेंगे। बट मेन चीज़ है पहले आपको भी बराबर तैयारी करनी है। आप यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आगे की जर्नी की तैयारी करो, आगे की जंग की तैयारी करो, सपोर्ट हम आपको पूरा। जी, कुछ कहना चाहेंगे रावलचंद जी? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव से जो फार्मर हैं वो यहाँ तक पहुँच जाए, इनकी हेल्प हो जाए और हमारा ब्रांड बन जाए, तो और भी जो फार्मर है उनका भी हौसला बुलंद होगा और उनको भी रोजगार मिलेगा। वो किसान भी चाहेंगे कि हाँ, हम कहीं न कहीं जो मेहनत कर रहे हैं खेतों में वो हमारी मेहनत सफल हो रही है। और आजकल जो हमारे गवर्नमेंट की मदद मिल रही है मिल्स पे जो भी, और टाइम पे ट्रेनिंग मिली है SR में डॉक्टर साहब की तरफ से, तो उसके लिए डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद चाहेंगे कि इस तरह के प्रोटेक्ट करने की हमें जो ट्रेनिंग मिली। बाकी बाजरा तो हमारे पास वीडियो से था, लेकिन प्रोसेस करने का जो हमें ICR काजी जोधपुर ने ट्रेनिंग दी है, डॉक्टर साहब की हेल्प के लिए, गवर्नमेंट की हेल्प के लिए, और अब आप जो हेल्प कर रहे हैं वो बहुत सारा भी है, उनके लिए हम आपकी बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत राम बढ़िया। राम। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। जी हाँ, अभी आपने देखा किस प्रकार से जोधपुर से आगे ओसिया और ओसिया से आगे नौसर से आए हुए रावलचंद पंचारिया ने बताया कि आदमी कुछ भी कर सकता है और कहीं पर भी कर सकता है। उसे संसाधनों की आवश्यकता नहीं, उसे शहर में रहने की आवश्यकता नहीं, बस दिल में जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। एक ऐसे ही और युवक से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि नागौर से काफ़ी दूर कुचामन और कुचामन से आगे राजपुरा से आए हैं। और राजपुरा एक ऐसा गाँव है जिसे इन लोगों ने, इन्होंने और इनके पिताजी ने, इन दोनों ने मिलकर एक हर्बल गाँव बना दिया। जी हाँ, हर्बल गाँव, जड़ी बूटियों का गाँव। एक ऐसा गाँव जहाँ पर लोग खेतों के बीच में जो खरपतवार उगती है उस खरपतवार को फेंकने के बजाय उन्होंने खरपतवार को उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि इन खरपतवार में तमाम तरह के औषधीय गुण छिपे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं प्रेम सुख चौधरी से। प्रेम सुख जी, राम राम साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, डॉक्टर साहब प्रेम सुख चौधरी हैं और ये जड़ी बूटियों की खेती करते हैं। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूं उससे पहले हम ये कहते हैं विनायक हर्बल के नाम से इनका कंपनी है, और कितनी खेती करते हैं उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। कितना टर्नओवर होगा विनायक हर्बल का? अभी अपनी 3 फर्म है, तीनों में मिला के करीबन 20 करोड़ है। क्या आप सोच सकते हैं खरपतवार से और जड़ी बूटियों से और उन चीजों से जो कि जंगल में ऐसे ही उग जाती हैं, उनकी खेती करके प्रेम सुख चौधरी 20 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर कर सकते हैं? जी हाँ, बस यही एक खास बात है। यही हम हमारे किसानों को, युवा किसानों को बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ अलग कीजिए, परंपरागत खेती से हटके अलग कीजिए। 2 गुना 3 गुना नहीं, आप 10 गुना अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जो हर्बल पे काम कर रहे हैं ना प्रेमचंद जी, इन्होंने समय के साथ साथ एक जो हर आदमी के मन में एक चीज़ होती है ना, हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। जी, आज के ज़माने में जो हर्बल का मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट हो गया। इन्होंने सही समय पे सही बिजनेस को सिलेक्ट किया, और जो गांव में स्पेशली जो ये नागौर में, कुचामन, राजपुरा के आसपास में जो वेस्टलैंड थी, उसमें इन्होंने एलोवेरा, शायद मोस्ट प्रोबेबली एलोवेरा का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा। कि हमारा मेन काम एलोवेरा का है। हम मेरे पिताजी ने ये काम शुरुआत की थी, और अभी हम एलोवेरा की प्रोसेसिंग, कल्टीवेशन और मार्केटिंग सभी काम कर रहे हैं। और हमारा मेन जो पिलर है वो एलोवेरा ही है, मेन प्रोडक्ट और है। इसके साथ साथ और क्या क्या जड़ी बूटियां जो आप बाकी हम 123 जड़ी बूटियों में काम कर रहे हैं, जिनकी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनकी एग्रो टेक्निक बताते हैं किसानों को, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग कर रहे हैं। भी हमारा एक्सपोर्ट का जो पिलर है वो अभी बाकी है। क्या एज है आप? मैं अभी 18.5 साल का हूँ। जी हाँ, ये सारे जो शब्द है ये बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन 25 साल तक, 25 के बाद आदमी कम करने लगता है। देखिए, मैं लोगों को अपनी कहानी सुनाता आया हूँ कि मैं कैसे इतने देशों में गया, और मैंने भी 21 साल में चालू किया जी, और ये 18.5 साल में, मतलब 18.5 पूरा जी, 18.5 साल में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ना केवल आप इस बड़े इम्यूनिटी के मार्केट में एंटर कर रहे हो, बहुत सारे किसानों को भी हेल्प कर रहे हो। एक्सपोर्ट वंडरफुल मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है, पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है। क्या आप, कोई आपको ऑर्डर देता है, मीटिंग करने जाने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है, किसी भी देश में 100% रेडी है? बिल्कुल 100%। तो आप पासपोर्ट तैयार कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट तो होगा ही पूरा।
नहीं, पासपोर्ट अभी नहीं हुआ है, 18.5 अभी अभी 18.5 हुआ है ना। तो आप पासपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए हम आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में इजीली मदद करेंगे। पहली बात, आपको कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, अच्छा टर्नओवर है आपका, आपके पास प्रोडक्ट है, ब्रांड है, आपको क्या है, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए और आप चाहते हैं बल्क में और यूएस डॉलर में आपको इनकम, करेक्ट, बिल्कुल। अब्रॉड से आपके लिए ऑर्डर आए। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आपने सारी अप्रूवल्स ले रखी हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में अप्रूवल सर जो पिछले बार भी अपने डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर हमने कुछ एक लाइसेंस ले रखे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने फूड लाइसेंस ले रखा है, आईईसी कोड ले रखा है, बाकी जो हमें सहयोग करते हैं जो बिज़नेस करने में, जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट है, बाकी एमएसएमई है, ये सब चीज़ें तो जो कॉमन है वो चीज़ें हमारे पास है। बाकी इसकी हमें अभी नॉलेज नहीं है कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस या क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो अगर आप हमें मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल प्रेम जी, डेफिनेटली मेरी टीम आज आपको क्या क्या लाइसेंस आपको एक्सपोर्ट के लिए लेने हैं एडिशनली बताइए, उनको आप तैयार कीजिए। एक्चुअली एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम क्या है ना, सामने वाला बंदा विश्वास नहीं करता। हम किसको माल बेच रहे हैं, किसी दूसरे देश में बैठे आदमी को माल बेच रहे हैं, राइट जी उसमें हम आपको मदद करेंगे। बहुत सारे देशों में हमारे ऑफिस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रांड पूरा आपको इंग्लिश में तैयार करना होगा, अब्रॉड के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग, ओके। पूरी प्लानिंग तैयार करनी होगी, मैं आपको मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा। आपको मैं 2 मैनेजर्स दूंगा, पहली बार काम कर रहे हैं ना, पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है, तो साथ में जरूरत होती है लोगों की। मैं आपको 2 मैनेजर दूंगा, एक इंडिया में दूंगा, एक अब्रॉड में दूंगा, यानी जिस देश में माल बेच रहे हो वहाँ भी मैनेजर मिलेगा, इंडिया में भी मिलेगा, एक पूरी टीम मैं आपको देता हूँ। कोशिश आपको करनी है, कोशिश ये करनी है हम इधर से ही ऑर्डर लेके एक्सपोर्ट करें, जरूरत पड़े तो पासपोर्ट रेडी रखना, बिल्कुल। बट क्वालिटी स्टैंडर्ड देखिए एक ही चीज़ है। एक बार मेरे भाई यंग होने की वजह से मैं सलाह दे सर रहा हूं। मैं आपको बीच में बताए जी जी इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। क्वालिटी से आपने एक चीज़ हमें याद दिलाई है। मेरे से पहले मेरे पिताजी बिजनेस करते थे और उन्होंने हमें ये एक ही चीज़ सिखाई है कि धंधा कम कर लेना लेकिन क्वालिटी का काम करना है। तो उसमें क्वालिटी में तो जब से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तब तो प्राइमरी चीज़ ही हमारी क्वालिटी है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वालिटी में। मेडिसिनल और प्लांट main अगर चीज़ उसमें export भी के लिए क्वालिटी पे अगर होता है। कुछ करना पड़े तो फिर वो सबसे बड़ा धोखा है असल में। इसलिए मेडिसिनल प्लांट्स आप करें और मेडिसिनल प्लांट से आप कोई चीज़ नई चीज़ बनाएं तो उसमें क्वालिटी बिल्कुल इनमें सर मिनिमम पॉसिबिलिटीज होती है कोई मिक्सिंग की या कोई जी, प्रॉब्लम आने जी। की, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट जिन पे ये काम कर रहे हैं ना 126 स्पीसीज जिन पे हम मोस्ट प्रोबेबली काम कर रहे हैं, लेकिन मेजर जो राजस्थान की 6 या 7 स्पीसीज पे ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो ब्रॉड लेवल पे काम करेंगे, जी। उसमें अडल्ट्रेशन मिनिमम होता है जी और अकॉर्डिंग टू बस आप सर के साथ बैठ के ये कीजिए कि कौन सी कंट्री में मुझे एक्सपोर्ट करना है, वहाँ के क्वालिटी पैरामीटर्स पे हम लोग काम करें। जिस क्वालिटी पैरामीटर्स पे अगर सारी चीज़ें हैं तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 चीज़ें इंडिया के साथ मैं पहले भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, हमारा क्यूमीन होता है, जीरा हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जीरे के लिए क्या होता है, हमारे काश्तकार उसमें फंजीसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं, जी। है ना। तो वो कई बार क्या होता है कि हमारे पैरामीटर और अब्रॉड के पैरामीटर में वेरिएशन आ जाता है। हम यहाँ से तो हमारे पैरामीटर से भेज देते हैं, लेकिन वो वहाँ जाके कई बार प्रोडक्ट को वहाँ रजिस्टर्ड और बस। अप्रूव्ड कराना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। वहाँ के स्टैंडर्ड सब हम आपको बताएंगे, मार्केटिंग प्लानिंग भी बताएंगे। ऑब्वियसली बात है किसी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैकेजिंग फ्रेंच में होगी, बिल्कुल अरेबिक में करोगे अरेबिक में होगी, एक्सपायरी उनके हिसाब से होगी, अप्रूवल उनके हिसाब से होगी, हम सब बताएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, यंग हो ना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड में क्यों बोल रहा था, एक बार अगर आपका प्रोडक्ट खराब जाता है ना, दुनिया छोटी है, फिर दोबारा कोई मौका देता नहीं। जी बिल्कुल ये सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सर देखो, आपको इम्पोर्टेंट quality फैक्ट है। हम बिल्कुल। लोग क्या है, थोड़ा सा लालच ना करके ना पहले ब्रांड खड़ा करते हैं। जी कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे इनको काम करना चाहिए क्वांटिटी के ऊपर, जो कि एक्सपोर्ट में या मतलब बाहर जाने में थोड़ा सा इजी रहते हैं या जिनकी ज़्यादा डिमांड है? देखिए एलोवेरा जूस वंडरफुल प्रोडक्ट है आपके पास में, जी इनके बहुत सारी जो हर्ब्स हैं जी वो हो जाती हैं। इसमें मोरिंगा, क्या- एक मोरिंगा, जी। इसमें क्या होता है, मिक्स कंटेनर जाता है। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी एक कंटेनर केवल ओलेवर जूस मंगा लेगा। तो अपन जो कैटलॉग तैयार करेंगे ना, उसके अंदर अदर भी प्रोडक्ट उस कंट्री के अकॉर्डिंग रहेंगे।
नहीं, ये यानी मल्टीपल प्रोडक्ट पे अपने को काम करना है। ये जो एलोवेरा या जो आंवला है ना, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। जी। आप जैसे एलोवेरा का जूस ही नहीं, एलोवेरा हर क्रीम में काम आता है मैक्सिमम। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्रीम्स बनती हैं, शैम्पू बनते हैं, माउथ वॉश बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनते चाहिए वो तो रॉ मटेरियल सप्लाई हो गया ना उनके लिए। तो उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाएगा, और जो हम जूसेस वगैरह हैं उनके पैरामीटर से बना के दे सकते हैं। ऐसा कुछ आंवले में भी यही होगा। आंवले में भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन पर भी हम लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मूसली है तो उसका पाउडर हम लोग कर सकते हैं, बाय बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम शतावरी में कर सकते हैं, जिनके अंदर बल्क क्वांटिटी के अंदर अपने पास मटेरियल हो, जिनको हम एक से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बल्क में भी चाहिए क्वांटिटी। ये नहीं कि उसकी शॉर्टेज हो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है। क्या आपके पास सप्लाई है अवेलेबल? सर क्वांटिटी की तो बात ऐसी है कि अपने पास उगाने वाला तैयार है, मार्केट तैयार है, तो हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कॉन्फिडेंस है ना सर, बस यही मैं दिखाना चाह रहा हूं दुनिया को कि हमारे गांव में से निकले युवा जिस हौसले के साथ काम करते हैं, बस उस हौसले को सलाम करना है। ऐसा नहीं है कि उबाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उबाल नहीं है, बस सही दिशा में उछाल नहीं है। और वो दिशा देने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और आप जैसे युवा हम चाहते हैं कि आते रहें। तो क्या इन्हें बोल दिया जाए कि आपके साथ एमओयू के लिए तैयार हैं और उड़ने के लिए तैयार हो जाएं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बोला ना, आप तैयारी करो, मेरी टीम आज आपको कांटेक्ट करेगी, आप उनसे डिस्कस करो, हम कंट्री सिलेक्शन करेंगे, कंट्री सिलेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग स्पेसिफिकेशंस बनाएंगे, आपको टीम देंगे। जो हम हमारे कंसल्टेंसी पैकेजेस में लोगों से 3-4 लाख रुपीस चार्ज करते हैं, वो पूरी टीम में आपको फ्री देता हूँ। यंग हो यही सपोर्ट कर सकता हूँ जी जी। और जब आपको जाने का मौका मिले ना, एयर टिकट फ्री देता हूँ मेरी तरफ से। आप जाइए, मेरी टीम मिलेगी, मेरे ऑफिस में बैठ के मुलाकात कराई जाएगी, ऑर्डर लेके आइए, राजस्थान का नाम रोशन कीजिए, बट मेहनत जरूर कीजिए। ओके प्रेम, थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब। राम राम साहब।